श्रुत पंचमी कहते हैं। और कुछ भी बोलते मालूम लाभ पंचमी और एक और सौभाग्य पंचमी। इस तरह 4 नामों से आज के दिन को पुकारा जाता है, माना जाता है। ज्ञान पंचमी पर्व, लाभ पंचमी पर्व, सौभाग्य पंचमी पर्व, श्रुत आराध्य पंचमी पर्व। तो ये पर्व भी कब आता है? कार्तिक पंचमी को। और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं जो इस पंचमी के बारे में जानते हैं और पंचमी की आराधना करते हैं। जैन दर्शन में वैसे तो प्रत्येक दर्शन के संग पर्व जुड़े होते हैं। चतुर्मास प्रारंभ से ही कितने पर्व आए हमारे। इस सभा में हमने कितने पर्व मनाए, कितनी जन्म जयंतियां मनाई, कितने पुण्य समृद्धियां मनाई, है ना? मनाई है ना? तो आज का भी पर्व उसी श्रृंखला में, आज का जो पर्व है ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। ये आध्यात्मिक पर्व है। आइए इतिहास को देखते हैं। इतिहास के पन्ने में क्या क्या उल्लेख किया हुआ है। बताया गया कि जिस समय प्रभु महावीर निर्वाण को चले गए, आज कौन सा दिन है प्रभु महावीर के निर्वाण पे जाने का? 5वां दिन है आज। और जब तक वो श्रुत की हम आराधना कर रहे थे ना, सच में आपको बता रही, मुझे ऐसा लगता था कि हम प्रभु महावीर के सानिध्य में बैठे। ऐसा मतलब फील होता था जब उसको हम गाते थे, तो ऐसा लगता था कि भगवान के साक्षात हम बैठे हैं, ऐसा महसूस होता था। और अमावस्या को रात्रि को प्रभु दूसरे पहर समाप्त होते ही, तीसरे शुरू होते ही प्रभु चले गए, है ना? तो ऐसा लगता है कि प्रभु हमें छोड़ के चले गए, हम अनाथ हो गए। कि मतलब उनको तो गए कितने वर्ष होते, तो उनकी वाणी सुनने से, सुनाने से, स्वाध्याय करने से ऐसा महसूस होता है। इतनी तल्लीनता लाके सुनिए आप, कितना अच्छा लगेगा कि प्रभु साक्षात नहीं है। उनकी वाणी हम जब स्वाध्याय करते हैं तो वास्तव में जब उनके जो 12 परिषद में वहाँ होता होगा तो कैसा महसूस होता होगा उस समय। मतलब उनकी वाणी को साक्षात जिन्होंने पान किया, हम तो उनकी जो वाणी है उनको हम दोहराते हैं उनके मुँह से, तो कैसा महसूस होता होगा। प्रभु चले गए तो आज के दिन, क्योंकि उनके जाने के बाद गौतम का क्या हुआ था? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम का मैंने आपको बताया भी था, 48 में तो बहुत रोए, बहुत लग के रोने लगे, चिल्लाने लगे, प्रभु ने मेरे संग बहुत बुरा करा, ऐसा बोलने लगे, क्योंकि अत्यंत राग करते थे। वो उनको भेजा था, इतनी संत किसी को भेजा ही नहीं था, और उनको भेजा सुधर्मा स्वामी को भी मालूम नहीं था, क्योंकि संत साधु इसलिए थे। और जिस समय सूत्र की आराधना हो रही थी, मतलब सूत्र मतलब उनकी दिव्य वाणी थी, अब हमको सूत्र में गुंथित किया गया तो हम उसको सूत्र बोलते, पर ये प्रभु की वाणी है। तो उस समय सबकी आंखें बंद थी, है ना? मल देख लक्ष्य देख जो राजा लोग थे वो भी आंखें बंद करके तल्लीनता से स्वाध्याय उनकी वाणी को सुन रहे थे। और जो चंदन आदि जो साधुएं थी वो भी, और इसी तरह गौतम स्वामी, इंद्रभूति, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी आदि अनेक संत सभी आंखें बंद करके वो स्वाध्याय कर रहे, मतलब उनकी वाणी को सुन रहे थे। जैसे आंखें बंद करके सुनते इस तरह, तो सुनाते
सुनाते प्रभु की वाणी अपने आप ही बंद हो गई। वो सुनाते गए ना, प्रभु की वाणी अपने आप ही बंद हो गई। बंद हो गई तो सुदामा स्वामी थोड़ा सा आँख खोल के देखने लगे, ये क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसे देखने लगे तो वहाँ भगवान है नहीं। जहाँ सिंहासन जो देवों द्वारा निर्मित जो सिंहासन उनका बैठने का बैठक बना हुआ था, वहाँ तो महावीर है ही नहीं। वैसे तो सबको मालूम था जाने वाले, लेकिन कब जाने वाले, इसी रात्रि को जाने वाले, ये मालूम था, लेकिन कब जाने वाले। होता ना कोई बीमार होता है तो ये जाने वाला है, तो आसपास होते ना लोग, तो सबको इसलिए आराधना कर रहे थे, उनकी दिव्य वाणी को अच्छे से सुन रहे थे, भक्ति में वो सोच रहे थे अब भगवान मिलेंगे, है ना। भगवान अब महावीर को गए कितने साल हो गए, और अभी वो पंचमारा कितना शेष है, फिर छठा आ रहा, फिर छठे आने के लिए आने के बाद पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, अभी आने कहा ना, तीर्थंकर मिलना कितना मुश्किल है, तीर्थ स्थापित तो अभी हो ही गए। तो सभी को ये जिज्ञासा थी कि मतलब कुछ भी हो, हमने जो चीज लेना है प्रभु से अभी लेना है, जो सुनना अभी सुनना, दर्शन जो करने अच्छे, इतनी तल्लीनता थी, सबके आंखें बंद थी, देखा तो प्रभु है नहीं। तो क्योंकि वो कपूर के तरह उनका जो शरीर है ना, वो कपूर के तरह पूरे ब्रह्मांड में फैला। आज भी उनके देखो, भले महावीर यहाँ नहीं है, लेकिन जो उनके प्रमाण हुए, उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो ऊर्जा है, आज भी कहाँ पर विद्यमान है, हाँ विद्यमान है। तो प्रभु जी आज का जो प्रसंग है प्रभु से जुड़ा हुआ है। आज का ये ज्ञान पंचमी, ये जैन धर्म का विशेष पर्व, आध्यात्मिक पर्व बोला है ज्ञान पंचमी, शुद्ध पंचमी। तो उधर गौतम स्वामी बिलखने लगे, देखा कोई भी नहीं है, गौतम का है पूछने लगे, क्योंकि पट्टधर किसको बनाना था, गौतम को बनाना था। गौतम कहीं इधर उधर ढूंढे, नजर ही नहीं आए, सब आँख खुल गए। सत्येंद्र देव को भेजा सुदामा स्वामी ने, गौतम स्वामी को ढूंढो किधर है। वो देव वृक्ष के नीचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, वो देव शर्मा को उपदेश देके वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में संध्या हो गई, रात हो गई, तो वहीं वृक्ष के नीचे रहे, और वहीं उनको मालूम पड़ गया, और वहीं रोने करने लगे। तो इतने में जो सत्येंद्र देव है, इंद्र महाराज, वो उन्होंने उनको समझाया, अरे आप तो बहुत ज्ञानी हो, और खुद ही उनके अंदर भी भाव आ गया, कोई वास्तव में कोई किसी का नहीं है, भगवान से मैंने इतना मोह किया, इसलिए मुझे केवल्य की प्राप्ति भी हुई कि मैं तो भगवान के में इतना क्यों मोहग्रस्त बनूं, है ना। ऐसा सोचते सोचते उनको भी वहाँ केवल्य हो गया। केवल्य होने के बाद तो गद्दी तो उनको मिलेगी नहीं, गद्दी उसको मिलती है, वो तो केवल्य, उनकी गद्दी अलग है। लेकिन जो पटधार, जो केवल ज्ञानी होते हैं ना, वो जो उपदेश देते हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते भगवान ने बोला, महावीर ने ये बोला, ऐसे नहीं बोल सकते, मैंने देखा, क्योंकि उनको तो सर्वज्ञानी हो जाते हैं, उनको सब ज्ञान होता है, तो वो उपदेश दे नहीं सकते ऐसे बोल के। तो भगवान की वाणी को आगे तक बढ़ाने के लिए, आगे तक ज्ञान देने के लिए किसको बिठा दिया, सुदामा स्वामी। आर्य सुदामा स्वामी को प्रभु की गद्दी पे उनको बिठा दिया। तो पहले के उस जमाने में ऐसे लिपि पद्धति नहीं थी, लिखी हुई कोई ना कोई पुस्तक होती थी, ना कोई लिखी हुई चीज होती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो पहले जो गुरु ज्ञान देते थे, तो उस ज्ञान को धारण करना, मतलब मस्तिष्क में, जैसे आप रिकॉर्डिंग करके भरते हैं, ऐसे लैपटॉप में भरते हैं ना, तो इसी तरह तो एक बार बताने से दिमाग में वो चला जाता है। पहले मतलब उस बड़े गुरु ने छोटों को पढ़ा, फिर उसने औरों को, उसने औरों को, इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले आचार्य ने करवाया, फिर वो आचार्य के दूसरे आचार्य ने, इस तरह करते करते ऐसी परंपरा चलती गई। एक दूसरे को सुनाना, फिर दूसरों को सुनाना, फिर श्रोताओं को सुनाना, तो इतना स्टॉक होता था, ज्ञान मस्तिष्क में इतना रहता था कि कैसा जमाना था। देखो, एक बार पढ़ने के बाद, एक बार सुनने के बाद उनको बार बार सुनना नहीं पड़ता, और हम तो उसी से हो जाते हैं, है ना। तो काल का प्रभाव, हम लोगों की बहुत ज्यादा, हम लोगों की इतनी गलती नहीं है, वो समय का प्रभाव है। तो ऐसा समय
बीत रहा था। उसके बाद सुधर्मा स्वामी के बाद ब्रज स्वामी, ऐसे मतलब जम्मू स्वामी हुए, ब्रज स्वामी हुए, ऐसे करते 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 27 में जो आचार्य पटधर हुए ना, 27 में उनका नाम है देवर्ती गणी शर्मन, देवर्ती गणी समाशर्मन। उनका नाम क्या था? इसका याद रखना, मतलब हमारी लिपि कहाँ से शुरू हुआ। देवर्ती गणी समाशर्मन जो आचार्य हैं, जो 27 में पटधर है। 27 में महावीर स्वामी के जाने के बाद 27वां नंबर है। जैसे हम आचार्य आत्माराम ऐसे गिनते हैं ना कि ये हमारे चतुर्थ पटधर, ऐसे वो महावीर स्वामी के परंपरा के 27 में पटधर, क्या नाम बताया मैंने उनका? देवर्ती गणी समाशर्मन। तो उनका जब समय आया, वो आचार्य पद में आसीन हुए, उनका जब वक्त आया तो उस समय वही परंपरा, एक दूसरे को सुनाना, शिष्यों को स्वाध्याय करा दी, हो गया बस, ऐसी परंपरा। एक दिन क्या होता, उनको कुछ तकलीफ हो गई तो वो उन्होंने क्या करा, मतलब किसी दृष्टि के घर से सूंठ बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं? सूठी बोलते हैं ना। तो सूंठ की मतलब अदरक का मतलब एक सूखा हुआ अदरक है ना, वो मतलब इतनी गड्ढी सी लेके आए और उसको घिस के जहाँ भी उनको औषधि के रूप में प्रयोग करना था उन्होंने कर दिया। करने के बाद ये परंपरा है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। मैंने भी देखा, क्योंकि 40 साल हो गए मुझे दीक्षा लिए। जब मैं नई आई थी तो हमारे कुंडी मैया में कोई दवाई है, कोई चीज़ है, सामान है, तो किसी के घर लौटाने जाते थे, मुझे याद है। फिर धीरे धीरे हमारी जो समाचार, हमारी जो परंपराएं बनी, उसमें हम क्या करते हैं, कोई लड़की हो या कोई काम करने वाला हो या कोई ड्राइवर हो, कोई भी, वही हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो वस्त्रादि, तो ऐसी परंपरा हमारे समाचार में, ऐसी परंपरा शुरू हो गई। तो पहले साधु को वही बिल्कुल अनासक्त रहने के लिए वो वापिस करना था, लगा लिया घिस के, शाम को भी लगा के वापस करूंगा, मन में ये सोचा उन्होंने, अभी रख लेता हूँ, शाम को लगा लूंगा। वो शाम को लगाने भूल गए, रखा हुआ था कान पे, यहाँ पर इन्होंने ऐसे अड़ा दिया था, तो वो लगाने भूल गए और वो वापस करने भी भूल गए। रात मतलब जो संध्या का जो प्रतिक्रमण होता है, वो प्रतिक्रमण करते समय इच्छा क्षमा सम करते ना, तो ऐसे करते समय उठ बैठे करते समय वो कान से नीचे गिर गया। तो एकदम उनको लगा, अरे मैं तो कितना, मतलब मेरी बुद्धि कितनी कमजोर हो गई, कितनी मंदबुद्धि हो गई मेरी, मतलब इस तरह मैं भूलने लग गया, मैं ज्ञान कहाँ दूंगा। ये महावीर की ये जो वाणी है, जो 12 11 12 का इतना अथाह ज्ञान है, इस ज्ञान को मैं इस तरह तो मैं भूलता ही जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मैं आगे किसी को दे नहीं पाऊंगा, ऐसे तो बहुत अनर्थ होगा। ऐसा सोच के आचार्य थे, आचार्य ने मीटिंग मतलब एक सभा बिठाई, सभी श्रावक लोगों को बुलाया, साधु संत समाज को बुलाया और उन्होंने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में उन्होंने पास किया कि क्या करना है, अब हम एक लिपिबद्ध, इसको हम क्या करेंगे, लिपिबद्ध बनाना है इसको, और एक पुस्तक का रूप देना है, ग्रंथ का रूप देना है, आगम का रूप देना है, ऐसा उन्होंने कहा। तो देखो 5 उंगलियां 103 होती, सभा में मीटिंग में सब एक जैसे लोग तो नहीं होते, बहुत विरोधाभास चला, बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे, अरे ये क्या नया काम करने लगा, नया आचार्य बना, क्या इसलिए नई परंपरा चलेगी, ये तो 50 बातें बने, लेकिन बहुत से श्रावक सुलझे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, समय के संग थोड़ा बदलना भी जरूरी है, तो आगम का रूप देना चाहिए। ऐसा बोलके वहाँ से आज के दिन क्या हुआ, ये आज के दिन लिपि का काम प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको लिपि भी बोलते हैं, क्योंकि आगम का काम हुआ, इसलिए ज्ञान पंचमी का दिन था। और ये दिन को पूर्ण तिथि भी मानते हैं, जैसे दशमी है ना, और ये पंचमी है, इन तिथियों, पूर्णमासी तो है पूर्ण, तो इन तिथियों को 15 दिन में, ये 3 दिन को शुभ माना जाता है, पंचमी
को पूर्ण तिथि माना जाता है। तो उन्होंने आचार्य ने भगवान को गई, उन्होंने आज का दिन चुना कि आज के दिन हम कोई काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। इसका मतलब ज्योतिष पर उस समय विश्वास होता था, तो उन्होंने ये आज का दिन चुना। आज का दिन चुन के आज से ये लिपिबद्ध हो गया, शास्त्र का लिखन प्रारंभ हो गया। तरह तरह की समस्या आ गई पर वो कामयाब हो गए। तो आगे आगे ऐसे लिखते गए। ये कितना समय हुआ था? भगवान को गए 980 वर्ष भगवान को गए उस समय, जिस समय लिपि चालू हुआ ना, 980 वर्ष हो गए थे भगवान को निर्वाण को गए। उसके बाद ये चालू करा और आगे से आगे सभी आचार्य, मतलब बहुत सारे आचार्यों का उल्लेख है। आपको मैं मोटे शब्दों में बता रही हूँ। इस तरह आपने सुना होगा आचार्य हरिभद्र सिंह, सुना आप लोगों ने, है ना? वो बहुत महान संत हुए। उन्होंने 1444 कितने ग्रंथ लिखे? 1444 ग्रंथ लिखे और इतने, जिसमें मतलब उनको भी बहुत समस्या आई, बड़ी मतलब उनको ज्ञानदाता, गुरुदाता, धर्मदाता, ध्यानदाता ऐसे नाम से भी उनको पुकारते हैं। तो उन्होंने जब ऐसे शास्त्र लिखने शुरू करे तो उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी और उनका लेखन जो कार्य का बहुत ज़्यादा था। तो मन में सोचने लगे मेरी आयु इतनी नहीं है पर लिखने का काम बहुत सारा है, कैसे मैं पूरा करूँ? आज मैं ये सब लिख के छोड़ूंगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए फायदा होगा, ऐसा सोच के मतलब वो बहुत तल्लीनता से लिख रहे थे। तो एक दिन बैठे बैठे उनके मन में आया समय कम है, मेरे से इतना लिखा नहीं जाएगा। तो एक सुलझे हुए श्रावक से उन्होंने एकांत में बात की कि कोई ऐसा रत्न, वो जरी था वो आदमी, तो भाई तुम्हारे दुकान में कोई ऐसा रत्न है जो रात को भी प्रकाश हो, इसका मतलब साधु को उपयोग है, तो ऐसे अनमोल चीज भी सही है, सही है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा रत्न है तो देखो। तो वो श्रावक के दुकान में ऐसा रत्न नहीं था, ऐसा वो है ये रत्न का काम करता था पर वो रत्न नहीं था जो रात को भी एकदम रोशनी रोशनी को जो लिखने का काम आराम से हो जाए। तो उन्होंने वो उस रत्न की ऐसी खोज करी। उन्होंने, मैंने पढ़ा था ये भरूच इधर ही मिला, गुजरात में भरूच में या इधर कच्छ में, इधर वो रत्न मिला। वो रत्न मिला और वो रत्न लाके आचार्य भद्र स्वामी को वो रत्न दिया। उन्होंने लाके वो रत्न लाके दिया। वो रात दिन एक करा उन्होंने लेखन कार्य में, इतना लिखते गए, इतना लिखते गए। उन्होंने 1444 ग्रंथ लिख डाले। आज वो उन्होंने ना इतने हरिभद्र सूर्य ने इतने ना लिखते, है ना? तो क्या हमारे पास ज्ञान होता? आपको हम कुछ सुना पाते, है ना? या आप कहीं से सुन पाते? हम तो ज्ञान के मामले में अनाथ हो जाते, हमारे पास ज्ञान ही नहीं होता। तो ऐसे ऐसे आचार्यों ने ऐसा योगदान दिया, उनको हम कैसे भुलाएंगे? इतने मेहनत करी हमारे लिए, इतने मतलब शास्त्रों पर लेखन उठाया। इसके संग अब आचार्य परंपरा तो वही चली रही है, वहीं से चल रही है। आर्य सुधर्मा स्वामी से लेके अभी तक आचार्य श्री मुनि भी तक, ये सब आचार्य कुछ न कुछ नया काम करते हैं। आपने नाम सुना हुआ आचार्य आत्माराम जी महाराज, है ना? जो उन्होंने 32 के 32 आगम मतलब विवेचन, हिंदी विवेचन में लिखे। आप पढ़ के देखो, इतनी सरल भाषा है हिंदी विवेचन में। आज तक शायद किसी आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा। और इतने लिखते लिखते आंखों से वो अंधेरी हो गई थी, दिखाई नहीं देता था, पर अपना लेखन कार्य उन्होंने बंद नहीं करा। इतना जबरदस्त उनका स्वाध्याय था। तो उसके बाद हमारे आनंद ऋषि जी आचार्य, उन्होंने भी बहुत करा। उसके बाद देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, फिर आचार्य अवशी मुनि जी महाराज साहब, वो भी शास्त्र कुछ न कुछ वो लिखते रहते हैं, जिससे हमारा ये धर्म, हमारे ये आगम, हमारे ये संस्कार संस्कृति आज जीवंत है। यदि ना ये होते
जाते। हम संस्कार से, संस्कृति से, धर्म से, आगम से, शास्त्रों से, हर चीज से हम अधूरे रहते, हमारे पास ये होते ही नहीं। तो कच्छ में और भरूच में और बड़ौदा में इतनी ऐतिहासिक चीजें हैं। आपने राजा कुमारपाल नाम सुना? ऐसा अद्भुत राजा, उसने 65 ब्राह्मणों को, मतलब ये हमारे जो शास्त्र लिखने शुरू करवाए ना, ये आचार्य हरिभद्रेश्वरी जी ने, उन्होंने मतलब प्रेरणा दी। जो राजा कुमारपाल राजा जो है परम भक्त, और उसने 65 ब्राह्मणों को लिखने के लिए बिठाया। हमारे ये जो 32 आगम है, हमें ऐसा लगता है हमारे तो इतने आगम हैं, अरे भगवान की वाणी का एक बूंद है, कितने लोग तो हो गए। और मुगलों के समय में, जो मुगल बादशाह हुए उस समय हमारे कितने शास्त्रों को जलाया गया। क्या कुछ हुआ राजस्थान में, बीकानेर में, इधर बहुत, और कितने शास्त्र हमारे लुप्त हो गए, कितने शास्त्र पानी में बहा दिया, कितने अग्नि में जला दिया, क्या कुछ हुआ। तो 32 हमारे इस समय जीवंत बोला है। स्थानवासी परंपरा में 32 आगम बोला है, और मंदिर मार्ग की परंपरा में 45 बोला है, और दिगंबरा में 85। देखो उनके 85 बोले हैं। सभी ने अब जहाँ से जिसको जो मिला उसको उन्होंने लेखन कार्य में ले लिया, इसलिए भिन्न भिन्न है। अपने श्वेतांबर मूर्ति पूजक में और स्थानवासी में तो बहुत मिलता जुलता है और चीजें। शास्त्र आगम 32 के 32 आगम उनमें भी यही है, थोड़ा ज्यादा उनके और सुनने को मिले, और दिगंबरियों में इतना ज्यादा, पर हमारे से कोई एक तत्वात जो सूत्र है उसका हम स्वाध्याय करते हैं, उसमें से हम प्रवचन भी करते हैं, पर वो हमारे 32 आगम के गणना में नहीं है वो शास्त्र। तो इस प्रकार उन्होंने राजा कुमारपाल ने इतना योगदान दिया। 63 जो ब्राह्मण है वो दिन रात एक करके उन्होंने क्या करा, लेखन कार्य करा, इतना मतलब लिपिबद्ध करा हमारे आगमों को, हमारे महावीर की दिव्य वाणी को, तीर्थंकरों की वाणी को आगे तक चलाने के लिए कितना अथक परिश्रम किया। और इसके संग संग कुमारपाल ने 18 करोड़ सोने, 18 करोड़ कितना सोना, उसका शाही बना के, शाही लिखते ना कलम से, सोने को शाही बना के उससे भी आगम ग्रंथ की रचना करी गई, लिखी गई। देखो राजा का कितना सहयोग, शाही से लिखना। और इसका भरूच में, बड़ौदा में, कच्छ में, कहते जहाँ शास्त्र रखने के लिए स्पेशल राजा ने बनाया स्थान, मतलब जैसे भवन बनाए वैसे सुरक्षित रखा जाए इन आगमों को। कितना पुण्य कमाया उन्होंने, महावीर की वाणी को उन्होंने किस तरह सुरक्षित करने का प्रयास किया, कितने कर्म पुण्य उनके, कितना पुण्य उपार्जन करा होगा कुमारपाल राजा ने। और सोने के शाही से इतने हजारों ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मणों को बिठाकर, सब ब्राह्मणों ने लिखे हुए। देखो जितने भी आचार्य हुए, आप सुधर्मा स्वामी वो खुद ही, वो भी क्या थे, जम्मू स्वामी, सभी मतलब जैन तो कोई गंधर था ही नहीं। फिर जो गंधर्वों के बाद जो ये 40 हो गए पटधर आचार्य परंपरा, कोई भी आचार्य जैन नहीं। कितना मतलब धर्म को संभाला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का हमारे लिए बिल्कुल ही कितना आधार है, नींव है, नींव। जैन धर्म का नींव कहो ना तो भी अतिशक्ति वाली बात नहीं है। ये मत सोचना मेरी जाति के कारण क्या नहीं है, कई लोगों को ऐसा समझे ना आए, मैं जाति क्या, आत्मा की कोई जाति नहीं, जाति थोड़ी, आत्मा की तो जाति होती नहीं है, जाति तो हम लोगों ने बनाया है। तो कैसे उन लोगों ने ऐसे अथक परिश्रम करके शास्त्रों को गुंथित करके एक ग्रंथ के रूप में तैयार करा और उसको रखने का प्रयास किया। सोने के शाही से कैसे लिखते होंगे सोचो।
और 18 करोड़ सोना को पिघला के उसको पानी जैसा बना के दूध उससे क्या अद्भुत बात है। ये सुन के कितना कैसा लगता है। आगम की जो भी इस तरह से साधना करते हैं उनके तो कहते हैं बहुत कर्म टूटते हैं, इतने कर्म टूटते हैं। जो आगम की रचना करते हैं या जो आगम प्रकाशित करते हैं तो कहते हैं वो बहुत पुण्य कमाते हैं, और उसमें योगदान करते हैं वो भी बहुत पुण्य कमाते हैं। आगम की जो आसाधना करता है, आप लोग कितने भाग्यशाली, आगम याद कर लेना यहाँ। और आप लोगों ने कहा प्रथम बार हुआ, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपको कोई नई चीज मिली। तो आप लोगों के हाथ में आगम लेना, सिर माथे पे रखना, कितना भाग्यशाली है। और इस आगम को कैसे बचाया आचार्य ने, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने कैसे तल्लीनता से दिन रात एक करके इन आगमों को तैयार किया, ग्रंथ को तैयार किया। तो ये आगम जो है हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं मिले हैं। जो इनकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनका जीवन महान होता है। तो आज के दिन कोई नई चीज सीखते हैं ना तो भी आज ही शुरू करते हो। साधु समाज गया, गृहस्थी समाज, श्रावक, कोई भी यदि आगम आपको पढ़ना है या सीखना है या स्वाध्याय चालू करना है तो आज के दिन ही शुरू करना चाहिए। जो आज के दिन करते हैं तो उनका आगे लाभ, पंचमी कहते हैं ना, आगे लाभ ही लाभ होता है, अच्छा ही अच्छा होता है। सौभाग्य पंचमी कहते हैं तो उनका सौभाग्य बढ़ता जाता है। तो आज का दिन इसलिए विशेष बोला है। जितना ज्ञान आराधना करेंगे, आज के दिन आप जैसे अलमारियां खोल के शास्त्र की परमार्चना करोगे ना, सफाई करोगे, उससे भी पुण्य लगता है। और जो इनकी आसाधना करते हैं, ये इतिहास जहाँ से मैंने ये पढ़ा है वही मैं आपको आसाधना के बारे में भी बता रही हूँ कि एक बार क्या होता है, पदमपुर नाम का एक नगर होता है, अजीत सिंह नाम का राजा होता है और उसके 2 पुत्र होते हैं। और उसके जो है 2 पुत्र, बड़ा वाला पुत्र जो है उसका एक का नाम सारदेव, एक का नाम वसुदेव होता है। बड़ा पुत्र थोड़ा मंद बुद्धि का होता है और छोटा पुत्र एकदम ज्ञान चुस्त, एकदम होशियार, हर चीज में मतलब बुद्धि का धनी होता है। और बच्चा छोटा भी हो और एकदम बुद्धिमान हो तो अच्छा कौन लगता है? तो एक सेक्रेटरी है, बुद्धिमान होगा तो छोटा भी है और बुद्धिमान भी है, तो सबसे अच्छा कौन सा लगेगा बच्चा? छोटे वाला ही प्यारा लगेगा, वही अच्छा लगेगा ना। तो माता पिता भी उससे प्यार करने लगते हैं। जो बोलने में पटु है, पढ़ने में होशियार है, देखने में सुंदर है, हर गुण उसके भीतर है, तो माता पिता भी किसको पसंद करेंगे? उसी बच्चे को पसंद करेंगे। माता पिता भी उसी को पसंद करते हैं। जो बड़ा वाला है, राजा का बेटा, उसको कोई पसंद नहीं करता। तो दोनों भाई रह रहे हैं, उसको थोड़ी ईर्ष्या भी होती है, अरे ये तो इसको तो सभी चाहते हैं, मुझसे छोटा है और मुझे कोई नहीं चाहता। ऐसा मतलब उसके विचार नेचुरली भाव आ ही जाते हैं, हर एक के आते हैं। यदि माता पिता 2 बच्चे हैं, एक को ज्यादा प्यार करते हैं, इसको कम करते हैं, तो माँ बाप बच्चे के मन में नेचुरली आता ही है। तो उसके मन में भी आता है कि मेरे माँ बाप इसको ज्यादा प्रेम करते हैं। समय व्यतीत हुआ, जो बड़ा वाला है उसको भी वैराग्य हो गया, छोटे वाला को भी वैराग्य हो गया, दोनों दीक्षित हो गए ना। दोनों दीक्षित हो गए तो छोटा वाला इतना बुद्धिमान होता, एक दिन में 100 मुनियों को पढ़ाता है। आचार्य जी कहते तुम पढ़ाओ। अब आचार्य जी के बाद उसका ही नंबर आता है, उसका जो गति का मालिक, वो सारे संतों को पढ़ाता है। जो बड़ा वाला है वो तो सीधा साधा है, अपना संयम जीवन निभाता है, बुद्धि तो ज्यादा नहीं है। ये थोड़ा ना वो बुद्धि नहीं है तो वो संयम पाल नहीं सकता, संयम तो वो पालता है। और वो छोटा वाला वो पढ़ाता है, 100 संतों को पढ़ाता है, उसका नाम होता है बरदत्त। और 100 संतों को पढ़ाता है, पढ़ा के होशियार हो जाता है, इतना अच्छा बन जाता है
और सबको योग्य बनाता है, खुद भी योग्य है और दूसरों को भी वो क्या करता है, योग्य बनाता है। एक दिन क्या होता है, कभी एक आ रहा, कभी दूसरा आ रहा, कोई प्रश्न का उत्तर कर रहा, कोई जिज्ञासा लेके आता है। वो जो मुनि है, वर्धक जो मुनि है, वो बैठा बैठा कभी सो जाता है, कभी बैठ जाता है, उसकी नींद खराब होती है। मन में संकल्प विकल्प लेके आता है, वो सोचता है मेरा जो भाई है इसको तो आनंद है, न इसकी नींद खराब होती है और न इसको कोई परेशान करता है। मैंने तो ये जिम्मेवारी लेके बड़ा गलत काम करा कि मैंने सौ संतों को पढ़ाने का ये जिम्मेवार लिया, ये तो काम बड़ा खराब है। मुझे इतने संतों को पढ़ाने का जिम्मेवार लेना नहीं चाहिए था। नींद खराब होती है, आराम नहीं मिलती, क्योंकि आगे आगे उम्र बढ़ गई। उम्र बढ़ने के बाद तो शरीर में थकान होने लगी। सौ संतों को जो पढ़ाएगा थकान तो होगी। फिर मैंने बहुत गलती करी, ऐसे मन में सोचता है। तो जो संत आते ना पढ़ने के लिए बार बार, तो उनको कहता है कि भाई मेरे को परेशान मत करो, मैं अब तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे बोलता है। और जो छोटा वाला, जो बड़ा वाला भाई है, वो तो साधना करता है, वो तो देवलोक में जाता है। और ये बड़ा छोटा वाला जो है, वो मन में तो सोचता है ऐसा कि मैं बेकार में, मैं इनके झंझट में पड़ गया और आराम भी नहीं होता, मेरा संयम तो पालता है। संयम पालने का फल उसको फिर राजकुमार बनता है, मतलब है ना, राजकुमार बनता है, पर उसकी बुद्धि मंद होती है। अब राजा का एक ही बेटा है और राजगद्दी इसी को देना, लेकिन ढंग का नहीं है। राजा बहुत परेशान, अच्छे अच्छे राज्य को दिखाता है, इसकी बुद्धि विकसित हो, इसको कुछ आ जाए, और वो बिल्कुल ही मतलब मंद बुद्धि वाला, ना कुछ समझता है, मतलब ऐसा सीधा सा। बिठाना भी बैठ करना पड़ता है, उठाना भी उठ करना पड़ता है, पानी पी ले, ये कर ले, कपड़े पहन ले, नहा ले, धो ले, मतलब उसको कहना पड़ता है। राजा सोचता है ये कैसा मेरा बेटा पैदा हुआ, पर इंसान को कोई शांति नहीं होती। जब संतान नहीं है तो भी परेशान होता है, बता ना इंसान हो जाए, बस एक हो जाए, जैसा भी हो जाए, ऐसे कहते हैं लोग। परेशान ऐसे होते हैं कि बाप जी एक हो जाए बस, कैसा भी हो। जब हो जाता है फिर क्या होता है, परेशान होते हैं। होने के बाद भी इंसान को कहीं मतलब शांति नहीं। तो वो राजा इतना परेशान है, इतना दुखी है, वो सोचता है कि भगवान कैसा दिया और मेरे बाद इस गद्दी का मालिक कौन बनेगा। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी होता है। तो वहीं उसी नगर में आचार्य भगवान वहां पहुंच जाते हैं। तो आचार्य, ये उसी समय की घटना है, ये भगवान के जाने के 980 वर्ष के बाद की घटना है, हकीकत। ये जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ हकीकत है, सत्य है। तो वहाँ आचार्य भवन वहाँ पहुँच जाते हैं। आचार्य भवन जाते हैं, सभी प्रवचन में जाते हैं। तो पहले के जमाने में राजा लोग भी जाते थे, अब तो किसी को घर के राजा जो बने उनको ही फुर्सत नहीं है ना, घर के तो आप राजा ही हो ना, है ना। तो पहले तो वो राजा लोग भी ऐसे नगर में मुनि आ जाए, वो क्या करते थे, सारा काम छोड़ करके सभा के साथ वो मतलब अपने वाजे गाजे के संग रथ में बैठ के नगर में जहाँ मुनि है वहाँ पहुँचते थे। भगवान के समसरण में पहुँचते थे, आचार्यों के समसरण में पहुँचते थे, मुनियों के समसरण में पहुँचते थे। राजा भी अपने बेटे को लेके आया, समझ मतलब सभा में पहुँचा, धर्म कथा सुनी। उसके बाद वही पहुँचे हुए संत, आप भी पहुँचे हुए संत मिले, आप भी अपनी समस्या रखते हो ना, छोटा मोटा आए समझते हैं, इनको इतना ज्ञान है, विद्वान है ना, विद्वान है, ज्ञानी है, उनसे तो आप भी पूछते हो, आपकी समस्या कोई तो पूछ लेते हो ना, है ना, समस्या का समाधान सब जाते हैं। और वो जाके उस आचार्य भगवंत से कहा, भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब मेरा ये बेटा ऐसा क्यों पैदा हुआ, इसको समस्या क्या है, कृपा करके आप थोड़ा इस पर कृपा करो। आगे ऐसे बोलते हो कि इस पर थोड़ा कृपा करो प्रभु। आचार्य ज्ञानी थे, उन्होंने अब्ध ज्ञान से देखा,
अब विज्ञान से देखा तो उन्होंने बता दिया कि तेरा बेटा में बहुत ज्ञानी था, तेरे मुनि भी बना, पर इसके अंदर ऐसा अहंकार आ गया। अहंकार को कभी भी हावी होने नहीं देना चाहिए। हमारा ज्ञान खत्म होने का कारण, हमारा धर्म खत्म होने का कारण, हमारे जो जीवन में विकृतियां आने का कारण क्या है? अहंकार है। जीवन में अहंकार आ गया तो सर्वस्व गया, सभी गुण धूमिल हो गए। गुण है लेकिन उन गुणों में विकृति आ गई। जैसे वस्त्र है, उस वस्त्र को धोओगे नहीं तो मैला ही होगा ना। तो अब भी ज्ञान से देखिए, मैंने सब बता दिया जो पहली कहानी, आपको ज्यादा लंबी नहीं ले जाऊंगी। हाँ 9:30 घंटे कहने लगे। अच्छा इनको तो सुनने का बड़ा आनंद आया। बहनों आपका तो जाना, मैं आपका भी ध्यान रखूंगी, चिंता मत करना। अरे कितने भाई लोग तो आए नहीं, समझ लो आज क्या बात है। कार्यक्रम में 11 बजे मंदिर जाओ। साहब को आज कार्यक्रम में, रोजा साहब के आज कार्यक्रम में 11 बजे मंदिर जाएंगे। फिर अच्छा 11 बजे जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा आज वहाँ मंदिर में कार्यक्रम है? हाँ यही बात में यहाँ आएंगे। 2 मिनट का काम है मंदिर लेना 11:30 बजे। चलो कहीं जाते धर्म करते हो, ये तो धर्म करने वाले अच्छे लगते हैं। किसी भी रूप में धर्म करे तो सही है ना। तो अब वो राजा राजा को सब बता दिया कि ऐसे ऐसे मतलब तेरा बेटा इतना ज्ञानी तेरा इतना पढ़ाने वाला, इतना ज्ञान देने वाला, और उसको थोड़ा अहंकार आ गया और उसने जो संयम पाला उसको करा, उसको तो राजकुमार बना ही, लेकिन उसको जो अहंकार आ गया, मुझे तो इतना ज्ञान है, मैं तो परेशान हो गया, मुझे हर समय मेरे को ना मैं सो पाता हूँ, ना आराम कर पाता हूँ, ना खा पाता हूँ, ना पी पाता हूँ। मुझे तो कभी वो भी बार आते हैं ना पूछने वाले भी, इकट्ठे तो आए नहीं, देखो उसके भाग्य में जब कहते हैं ना भाग्य खराब होना है, वो इकट्ठे आकर भी पूछ लेते तो उसके मन में शायद ऐसा भाव नहीं आता। तो कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, वो थक गया, थकने के कारण उसके अंदर अहंकार आ गया और मैं तो भाई इनको पढ़ाऊंगा ही नहीं। उसी वजह से बुद्धि क्या हो, मंद बुद्धि का हो गया, इसकी बुद्धि मंद हो गई और ये बीमार रहता हर समय। कारण तो उसने कहा सूत्र की भी इसने अनवेलना करी, मतलब उस असाधना करी, जहाँ जैसे किताबें कहीं कहीं पटका देते, किताब जमीन में रखते, कभी किताब जमीन में नहीं रखते, आप भी मत रखना। जैसे इन्होंने रखा ना ऐसे रखना, कोई कपड़ा या ये कुंजनी के ऊपर लेना करना। क्योंकि हम जितने भी अपनी ये जो सूत्र हैं, जो ज्ञान है, चाहे साधारण भी पुस्तिका और तो चाहे न्यूज़पेपर क्यों ना हो, ये लिपि, ये जो लिखी हुई चीज है, ये विद्या है, जो विद्या की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम इनकी आराधना साधना करेंगे और साफ सफाई करेंगे, कहीं तो जाले लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं, किताबें इतने मतलब सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, पर कोई ध्यान ही नहीं रखता, उसमें भी हमें पाप लगता है। इससे अच्छा तो स्थानों में रखो ही ना, रखते हो तो उसकी प्रेरणा का ध्यान रखो। रोज नहीं कर सकते, अष्टमी को करो, दूज को करो, छठ को करो, है ना, और इसी तरह एकादशी को करो, फिर कभी पूर्णिमा या 14 को करो, जिससे मतलब हमारा भी अच्छा हो और पुस्तिका के भी वहाँ कोई ऐसे दीमक निगारा नहीं लगेंगे, किताबों में कोई जाले नहीं लगेंगे, किताब खराब नहीं है। तो उसके मन में आया कि उसी समय उसने बहुत समय अर्चना करी, उसने वही राजकुमार ने, और मन में भी आया, उसको भी पश्चाताप सा हुआ, अरे मैं इसलिए मंत्रबुद्धि वाला हो गया, मुझे मैंने तो इतना बड़ा मतलब संत था, मैंने कैसी साधना करी, इसी के कारण मेरे संग ऐसा, मुनियों को पढ़ाने के लिए मैंने ऐसा करा, ऐसे ऐसे उसके अंदर ऐसे इतने विचार आ गए, इतने भाव आ गए, तो धीरे धीरे वो सूत्र की आराधना करने लगा, पढ़ने लगा। आज के दिन से वो क्या करने लगा, सूत्र की पढ़ने लगा, धर्म करने लगा। गुरु ने कहा कि इसको आज के दिन क्या कराओ, इससे हो सके उपवास कराओ, उपवास ना हो एंडिल कराओ, एंडिल भी ना हो तो
उपासना कराओ। यदि उपासना भी नहीं कर पाता तो सूत्र की प्रेरणा करे, सूत्र की आराधना करे। सुबह उठ के आप सूत्र को वंदन करो, उससे भी आपका कल्याण होगा। तो इस तरह करा और वो बच्चा है जो राजकुमार था वो वैसे ही करने लग गया, तब वो ठीक हो गया। ये हकीकत कथा है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, तो हकीकत है। तो इसका तो विशेष, इसलिए इसको विशेष पर्व बोला है, आध्यात्मिक पर्व बोला है। एक कथा इसके संग ये एक कथा है, उसका नाम है गुण मंजरी। नाम क्या है? गुण मंजरी। कैसे इसकी कथा? एक ने सेठ की लड़की होती है, मतलब एक सेठ होता है और उस सेठ के 5 लड़के होते हैं, है ना। 5 लड़के होते हैं और 5 लड़के पहले के जमाने में तो कहाँ जाते थे? गुरुकुल जाते थे ना पढ़ने, स्कूल नहीं होते थे। तो गुरुकुल में 72 कलाएं भी सिखाई जाती थी, शिक्षा दीक्षाएं दी जाती थी, आश्रम होते थे कि कितना मतलब ये जैसे आपको बताते ना, जैसे सनातन हिंदू दर्शन में आता है ब्रह्मचारी आश्रम, है ना, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ऐसे नियुक्त होते थे 4 आश्रम। तो अपने जैन दर्शन में भी ऐसे आश्रम में, गुरुकुल में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा करते थे। तो सेठ के 5 बेटे थे, 5 बेटे बड़े योग्य थे, अच्छे थे और उनको गुरुकुल में डाल दिया। तो 72 कलाओं में, हर चीज में उनको निपुण करने के लिए सेठ ने डाल दिया। एक दिन क्या होता है, अब पूरन तो कोई नहीं होता, पूरन हुए तो भगवान बन जाए। उन्होंने कुछ याद करा, भूल गए, या कुछ 72 कलाओं में कुछ भूल गए। तो जो आचार्य है ना, जो गुरुकुल का आचार्य, जो पढ़ाने वाला गुरु, उन्होंने उनकी पिटाई करी। वो 5 की ना करते थे, पिटाई तो होती है, स्कूल जाते समय बच्चों की पिटाई होती है। तो पिटाई हुई था, आके उन्होंने 5 बच्चों ने माँ को आके क्या लगाई? शिकायत लगाई। ऐसे ऐसे हमारी जो आज बहुत धुलाई हुई है, हमारी बहुत पिटाई हुई है, ऐसे बताया उन्होंने। तो माँ ने क्या बोला? तुम 5 जने 5 को मारा उन्होंने? ऐसा करना, यदि कल फिर तुम्हें मारे ना, तुम 5 मिलकर क्या करना? उनका बदला चुकाना, उनकी पिटाई कर देना उसकी। वो अकेला क्या कर लेगा तुम्हें? देखो, माँ ने अपने बच्चों के मुंह में आके कुसंस्कार दिए, कुसंस्कार दिए। उसने सत्य का गला ही घोट दिया। कहाँ तो उसको क्या करना था? शिक्षा देनी थी अपने बच्चे को, बेटा तुम अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से अपने कलाचार्य से सम्मान से बात करो, उनका सम्मान करो, उनका विनय करो और तुम्हें अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। ये कहने की जगह और क्या कह दिया उल्टा? उनकी तुम पकड़ के 5 को 5 मिलके पिटाई करना, ऐसा बोल दिया। अगले दिन उन्होंने वही काम करा। देखो, माँ की ममता ऐसी नहीं होना चाहिए जो ममता का गला ही घोट दे, कोरोना का गला ही घोट दे। ऐसी ज्यादा उसकी ममता अपनी माँ ने ऐसी ममता दिखाई जो उसने तो क्या कर दिया? अब घर में आ गए बच्चे, कहते हमने तो आज खूब पिटाई कर दी, कलाचार्य की जो कला सिखाता उसकी तो आज हमने अच्छे से पिटाई कर दी, उसकी धुलाई कर दी। माँ तो बहुत खुश हो गई, बेटा तुमने तो बड़ा अच्छा करा, आज के बाद माँ कलाचार्य के पास जाना और जितने भी तुम्हारी ये सीखने की जो विद्या के ग्रंथ हैं, पुस्तक है, किताब है, सब उसने क्या कर दिया? सबके सब उसने जला दिया। माँ की ममता कभी कभी इतनी क्रूर बन जाती है, इसलिए माँ की ममता में भी संयम होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, मर्यादा होना चाहिए। ममता करके अंधे नहीं होना चाहिए, मतलब इतना अंधा माता पिता अपने बच्चों पे इतना मोह करते, पर वो मोह ऐसा ना हो ना जो बिल्कुल ही जीवन उनका जन्म ही खराब हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसने माँ ने इतना मतलब उपद्रव मचाया, उसने बाप ने कहा ऐसा न कर, किताबें ऐसे अग्नि में मत जला, इसमें बहुत पाप है, करो कहते नहीं, ये सब किताबें जला दो, सब खत्म कर दो, ऐसा बोला। ऐसा बोला तो कुछ समय के बाद
वो वहां से मर के राजकुमारी बनी। बनना क्या बनी? राजकुमारी बनी, पर गूंगी। गूंगी बहरी है, बुद्धि नहीं है उसमें। अब वो सोचते हैं संतान भी आई हमारे घर पर, कैसी आई? वो भी इकलौती है, कैसी आई संतान? गूंगी है, बहरी है, मंदबुद्धि है। अब क्या करें? ऐसे संतान किसी को पसंद है? राजा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अब करें तो क्या करें? उनके नगर में ऐसे एक आचार्य पहुंचे और आचार्य से बात की राजा ने, भाई मेरी बेटी का कोई समाधान बताओ, किस कारण मेरी बेटी ऐसी है, कैसे ये ठीक होगी? ऐसे गुरु ने बताया। गुरु से पूछा गया, गुरु ने बताया। उन्होंने तो लब्धि ज्ञान से देखा कि ये तो पूर्व जन्म के कारण हो रही है, तो वो सब बातें बता दी। उन्होंने कहा भाई पहले भाव में इसने क्या करा? 5 बेटे थे और उन बेटे के कारण उसने गुरु की आसाधना की, है ना, पुस्तकों की आसाधना की, धर्म की आसाधना की, जिसके वजह से आज गूंगी बहरी हुई। देखो धर्म की, गुरु धर्म, इनकी आसाधना करने से भी, निंदा करने से भी क्या बनता अगले जन्म में? गूंगा बहरा और मंद बुद्धि, बुद्धि होती नहीं। तो जब ऐसा बोला तो राजा ने अपनी बेटी को समझाया, देखो तुमने पहले कैसे कुकर्म किया, कैसे बुरे कर्म किए, तो उन्हीं कर्मों का फल तुम्हें आज भुगतना पड़ रहा है। तो कहा गुरुदेव कोई समाधान बताओ, ये ठीक हो जाए, क्या करें इसके लिए आप बताओ। गुरु ने कहा इसको पश्चाताप कराओ, इसी आलोचना करवाओ और शुद्ध ज्ञान की आराधना करवाओ। मतलब आज के दिन क्या करना? तपस्या करो, तपस्या के संग शुद्ध की आराधना करो, स्वाध्याय करो, धर्म ध्यान करो। जैसे जाप करने के लिए इसमें नमो नानस की माला करना, जो विधि से करते हैं ना उपवास आज के दिन, तो नमो नानस की 51 माला मैंने बहुत बार करा हुआ है। नमो नानस की 51 माला और तिखोतो की 51, नमोथुरम 51, इच्छा में खमा समो 51, लोगस से 51। तो 51 का ये जाप करना होता है, जो विधि से साधना करते हैं ना। यदि विधि से नहीं करते तो आप 21 बार भी कर सकते हैं। तो ऐसे बोला इसने, इस तरह से ये साधना करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। तो गुण मंजरी नाम की जो राजकुमारी थी, उसने इस तरह से साधना करी और साधना करके सूत्र की आराधना करी, सूत्र सेवा की, गुरुओं को अभिनय विनय आसाधना जो उससे हुई है उसके लिए भी वो आसाधना हो या ना हो, वो हर रोज समायाचना करने लग गई। इस तरह समायाचना करते करते उसके अंदर भी बुद्धि विकसित हो गई, बोलने लग गई, सुनने लग गई। देखो कितने गजब की बातें, ये बिल्कुल सत्य घटना है। जहाँ ये शुद्ध आराधन के बारे में, ये शुद्ध पंचमी के बारे में, लाभ पंचमी के बारे में, ज्ञान पंचमी के बारे में, सौभाग्य पंचमी के बारे में बोला है, वहीं पर मैंने स्वाध्याय करते समय इसका अध्ययन किया था, जो मैंने आपके समक्ष रखा। हमारे पास तो क्या है, सब कुछ उधार है, अपनी तक कुछ भी नहीं, सब प्रभु की वाणी है। उन्हीं की वाणी जो कि हमें आज ये शुभ दिन प्राप्त होगा, ऐसा दिन जो कि हमारे आचार्यों ने, हमारे पटकरों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों ने हमारे लिए कितना सहयोग किया कि आज हमें ये ग्रंथ, ये आगम, ये जिनवाणी, ये प्रभु की वाणी हमें प्राप्त हुई। तो आज के दिन जो भी आराधना साधना करेगा या आगे जिसको कुछ याद करना है, आज के दिन शुरू करेगी, उसको सफलता मिलती है, अंतराय नहीं आती। तो कोई भी ज्ञान आपको लेना है, कोई भी ज्ञान का स्वाध्याय करना है, कोई भी आगम का
तो आज के दिन विशेष दिन माना जाता है। तो ये शुक्ल पंचमी हमारे जैन दर्शन में विशेष है, जो कि प्रभु महावीर से जुड़ी हुई कथा है। हिंदू दर्शन में भी इसका महत्व है। ये लोग कैसे कहते हैं? ये लोग कहते हैं आज के दिन महादेव मतलब श्री भगवान महादेव की आराधना करने से, लक्ष्मी की आराधना करने से, सरस्वती की आराधना करने से घर में सुख शांति रिद्धि सिद्धि समृद्धि की प्राप्ति होती है। कलेश संकट समस्याएं ये सब कर जाते हैं, ये दूर हो जाते हैं। तो वो लोग भी आज आराधना करते हैं। लेकिन हमारा तो बहुत प्राचीन प्रभु महावीर के गए 980 वर्ष के बाद ही तो ये चालू हुआ। ये अद्भुत घटना जो कि आप लोगों ने भी सुना, यही है। हम भी आपको यही कहते हैं। अब चतुर्मास के कितने दिन रह गए? अरे 11 क्या रह गया? आज का दिन गया, वो दिन दिन हमारे रफ्तार से जा रहे ना। समय कोई पकड़ नहीं सकता। समय को किसी ने बांधा है? नहीं बांध सकते। समय को कोई बांध नहीं सकते। देखो आए थे, अब जाने का समय है ना। पहले एक समय था, आने का समय था, आप लोगों को इंतजार थी, है ना। और अब ये समय आ गया, अब जाने की तैयारी। तो बचे कुछ दिन हैं। इन दिनों में अब हमारा जो आगम स्थान जी शुक्राचार्य के चतुर्मास प्रारंभ से ही 9वां ठाना 9 प्रकार के पुण्य महावीर स्वामी के नवम्यम पुण्यम बनतम तंजहा अन्न पुण्य कर्ण पुण्य लयन पुण्य शयन पुण्य वस्त्र पुण्य मन पुण्य वचन पुण्य काय पुण्य नमस्कार पुण्य। 9 पुण्य का उल्लेख जो चतुर्मास में आप लोगों ने प्रत्येक पुण्य का विवेचन परिभाषा पुण्य के लक्षण पुण्य के गुण ये सब आपने एक एक पुण्य के अच्छे से सुने। आप पुण्य कितने रह गए आपके याद है? किसी को जो रोज सुनने वाले हैं कितने पुण्य रह गए? 2 पुण्य क्या रहे, दूसरा भी खत्म ही है। तो उसको हम क्या करेंगे? अब उसको पूरा कर। मेरी आदत है, मुझे आधा अधूरा काम पसंद नहीं। मैं तो अपनी चेलियों को भी कोई आधे अधूरे काम करते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जो भी काम शुरू करती हूँ उसको मैं पूरा करके छोड़ती हूँ। तो वो काम भी हमारा क्या करना है? पूरा है। स्वाध्याय हमारा जो रहता है वो अधूरा है, तो उसको हमने क्या करना? अब 2 ही रह गए, है ना, उसको पूरा करना है। तो कल से मेरी बहनें मेरे भाई लोग करेक्ट टाइम पे आना। ऐसे थोड़ी अब पूरे रहे भी कितने दिन अपने, है ना। तो आप लोगों को तो ये होना चाहिए अब